श्वेता, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी बायोलॉजी एक्सट्रैक्ट। तो चलो शुरू करें। किंगडम फंजाई। द फंजाई कंस्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हिटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। तो किंगडम फंगाई में कौन सी ऑर्गेनिज्म आएंगे? हिटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स विच आर नोन एज फंगाई। दिस शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटाइट। ये डाइवर्सिटी बताते हैं मॉर्फोलॉजी और हैबिटाइट में। डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट टाइप्स। ओके, यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन अ मॉइस्ट ब्रेड एंड रोटन फ्रूट्स। आपने देखा होगा जब ब्रेड खराब हो जाता है और फ्रूट सड़ जाते हैं तो उस पर फंगस ग्रो करता है। द कॉमन मशरूम यू ईट एंड द टूथ स्टोल्स आर ऑल्सो फंगाई। जो हम मशरूम खाते हैं और टूथ स्टोल जो खाते हैं वो सारे फंगाई होते हैं। वाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू अ पैरासिटिक फंगस। जो मस्टर्ड लीव्स पे वाइट स्पॉट्स होते हैं वो भी किसकी वजह से होते हैं? पैरासिटिक फंगस की वजह से। सम यूनिसेलुलर फंजाई एग्जाम्पल ईस्ट आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर। जो यूनिसेलुलर फंजाई है ईस्ट वो ब्रेड और बियर बनाने में यूज होती है। ये फंजाई किंगडम में केवल मल्टीसेलुलर ही ऑर्गेनिज्म होते हैं, पर इसमें एक ऑर्गेनिज्म एक्सेप्शन है ईस्ट विच इज यूनिसेलुलर। ओके, देन अदर फंजाई कॉज डिसीजेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो दूसरे फंजाई होते हैं वो डिसीज क्रिएट करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में। वीट रस्ट काउस पुसीनिया इज एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। जो वीट रस्ट क्रिएट करता है, वीट में जो रस्ट क्रिएट करता है उसका एग्जाम्पल है पुसीनिया। सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। थोड़े फंगस सोर्स है एंटीबायोटिक के। एग्जाम्पल पेनिसिलम। Fungi are cosmopolitan and occur in air, water, soil and on animals and plants. Fungi सब जगह प्रेजेंट है। कॉस्मोपोलिटन मतलब सब जगह प्रेजेंट है। एयर, वाटर, सॉइल, एनिमल्स एंड प्लांट्स। दे प्रिफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। तो फंजाई कहाँ पे ग्रो करना पसंद करेंगे? वार्म और ह्यूमिड प्लेस में। हैव यू एवर वंडर व्हाई वी कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर? क्या आप सोच सकते हैं हम रेफ्रिजरेटर में क्यों फूड रखते हैं? As it is prevent food for going bad due to bacterial or the fungal infection. बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए हम क्या करते हैं? अपने खाने को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। विद द एक्सेप्शन ऑफ द ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर फंजाई आर फिलामेंटस। तो ईस्ट के एक्सेप्शन छोड़ के दूसरे सारे फंगस कैसे है? फिलामेंटस इन नेचर। देयर बॉडी कंसिस्ट अ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफे। इनकी बॉडी लॉन्ग है, सिलेंडर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की जैसे है, उसे हाइफे बोलेंगे। द नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज द मैसिलियम। जो नेटवर्क है हाइफे, ग्रुप ऑफ हाइफे इज नोन एज मैसिलियम। सम हाइफे आर कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विथ मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। थोड़े हाइफे कैसे हैं जिसमें कंटिन्यूअस एक ट्यूब के जैसे है, उसमें बहुत सारी न्यूक्लियस है, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। इस कंडीशन को सिनोसाइटिक कंडीशन कहते हैं। दीज आर कॉल्ड सिनोसाइटिक हाइफे। अदर हैव सेप्टा और क्रॉस वॉल इन देयर हाइफे। अगर एक ट्यूब में अगर सेप्टा डाला गया तो हर एक सेल में, हर एक छोटे छोटे पार्ट में एक एक न्यूक्लियाई होगा। तो सेप्टा रहेगा तो यूनिन्यूक्लियर रहेगा। द सेल वॉल ऑफ द फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटन एंड पॉलीसेकेराइड। तो फंगाई का सेल वॉल किसका बनाया हुआ होगा? काइटन और पॉलीसेकेराइड। Most fungi are heterotrophic and absorb soluble organic matter from dead substrate and hence are called the saprophytes. तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म सेप्रोफाइट्स होते हैं जो डेड और रिके ऑर्गेनिज्म से ऑब्जर्व करते हैं उनका न्यूट्रिशन। दोज दैट डिपेंड्स ऑन द लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स और कॉल्ड द पैरासाइट। जो फंगाई एनिमल और प्लांट पे रहकर उनसे फूड और न्यूट्रिशन लेते हैं उनको पैरासाइट कहते हैं। They can also live symbiotic in the association with the lichen and with the roots of a higher plant as the mycorrhiza. तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन बता सकते हैं फंगाई algae के साथ, तो लाइकन बनेगा, और विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स तो माइकोराइजिया। माइको मतलब फंगस, राइजिया मतलब रूट। रिप्रोडक्शन इन द फंजाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव में फ्रैगमेंटेशन। नहीं, यहाँ पे क्या बोल रहा है? रिप्रोडक्शन इन द फंजाई can take place by vegetative means asexual and sexual. तो vegetative fragmentation, fission and budding. Asexual reproduction is by the spore formation. तो कौन से spores asexual spores है? वो है कोनेडिया, जूस्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया स्पोर, जूस्पोर,
एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oospore, ascospore, basidospore. तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर oospore, ascospore, basidospore. The various spores are produced in distinct structure called the fruiting bodies. तो ये सारे स्पोर्स कहाँ बनेंगे, एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर है, स्पेशल स्ट्रक्चर है, उसे कहते हैं फ्रूटिंग बॉडीज. द सेक्शुअल साइकिल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 3 टाइप. तो सेक्शुअल साइकिल 3 स्टेप्स में होती है. पहला प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, देन द मियोसिस. तो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन द 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट कॉल्ड द प्लाज्मोगैमी. जब प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होता है 2 नॉन मोटाइल या मोटाइल गैमेट्स तो सब प्लाज्मोगैमी. फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड द कैरियोगैमी. जब 2 न्यूक्लियाई फ्यूज होता है तो कैरियोगैमी. मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन द हैप्लोइड. इनके मियोसिस कब होती है, जाइगोट फॉर्मेशन के वक्त मियोसिस. Fungus reproduce sexually. 2 haploid hyphae of the compatible mating type come together and fuse. जब फंगस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो कंपैटिबल हाइफे, 2 कंपैटिबल हाइफे मीट करेंगे, कम टुगेदर एंड फ्यूजस. इन सम फंगाई द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट्स इन द डिप्लॉइड सेल. बहुत सारे फंगस में क्या होता है, जब 2 हाइफे कंपैटिबल हाइफे कम टुगेदर, जब 2 हाइफे कम टुगेदर तब क्या होगा, तो इमीडिएटली रिजल्ट्स इन द डिप्लॉइड सेल. हाउएवर इन अदर फंजाई लाइक एस्कोमाइसाइटिस और बेसिडोमाइसाइटिस, तो एस्कोमाइसाइटिस और बेसिडोमाइसाइटिस में क्या होगा, एन इंटरवेनिंग डाइकैरोटिक स्टेज n+n that is 2 nuclei per cell occurs. Such a condition is called a dikaryon and the phase is called the dikaryon phase of the fungus. तो एस्कोमाइसाइटिस और बेसिडोमाइसाइटिस में क्या देखा गया है कि इनके सेल्स दोनों इमीडिएटली फ्यूज नहीं होते, इनके पास n+n that is 2 nuclei per cell कंडीशन दिखेगा और उस फेस को डाइकैरियो फेस कहते हैं और उस कंडीशन को डाइकैरियन कहते हैं. लेटर द पैरेंटल न्यूक्लियर फ्यूजेस एंड द सेल बिकम डिप्लॉइड. तो बाद में जो सेल होगा वो फ्यूज होगा और बनेगा डिप्लॉइड. द फंजाई फ्रॉम द फ्रूटिंग बॉडी इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द हैप्लॉइड स्पोर. ये जो फंजाई है जो उनकी फ्रूटिंग बॉडी में बाद में रिडक्शन डिवीजन होगा और हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे. The morphology of the mycelium, mode of spore formation and the fruiting body forms the basis for division of the kingdom into various classes. तो classes क्यों बनाया गया फंजाई में, क्योंकि उनका morphology of mycelium की morphology और उनका mode of spore formation कैसा है और उनका fruiting body कैसा है, इस वजह से फंगस को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है. पहला है फाइकोमाइसेटिस. Members of Phycomycetes are found in the aquatic habitat and on decaying wood in moist and damp places. तो Phycomycetes aquatic habitat रहता है और वो कहाँ पे मिलेंगे हमें, decaying wood, जो सड़ रहा है wood, और एकदम damp places और as obligate parasite on प्लांट्स पे हमें ऑब्लिगेट पैरासाइट के तौर पे हमें मिलेंगे फाइकोमाइसेटिस. ऑब्लिगेट मतलब कंपलसरी. द माइसेलियम इज असेप्टेड एंड सिनोसाइटिक. इनका माइसेलियम कैसा है, असेप्टेड एंड सिनोसाइटिक. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय जूस्पोर्स मोटाइल और बाय अल्फानोस्पोर्स नॉन मोटाइल. यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उनके जूस्पोर्स मोटाइल रहेंगे, अल्फानोस्पोर नॉन मोटाइल होंगे, इनकी वजह से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा. These spores are endogenously produced in the sporangium. ये स्पोर्स जो है ना स्पोरेंजिया के अंदर एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होंगे. और जाइगोस्पोर इज फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट. जाइगोस्पोर कब बनेगा, तब 2 गैमेट्स फ्यूज होंगे. These gametes are similar in morphology. ये जो गैमेट्स है वो मॉर्फोलॉजी में सिमिलर है. तो आइसोगैमेट्स, अगर डिसिमिलर है तो एनाइसोगैमेट्स और oogametes. Some common examples are म्यूकर, राइजोपस, एल्बिगो. राइजोपस को द ब्रेड मोल्ड मेंशनड अर्लियर, ओके, जो ब्रेड पे फंगस आती है वो राइजोपस होता है. एल्बिगो द पैरासाइटिक फंगाई ऑन द मस्टर्ड, वो भी कह चुके थे ना कि मस्टर्ड लीफ पे वाइट स्पॉट आते हैं, वो एल्बिगो होता है. एस्कोमाइसेटिस कॉमनली नोन एज सैक फंगी. एस्कोमाइसेटिस को कॉमनली क्या कहते हैं, सैक फंगी. द एस्कोमाइसेटिस आर मोस्टली मल्टी सेलुलर. तो एस्कोमाइसेटिस में ज़्यादातर मल्टी सेलुलर होते हैं, पर एग्जाम्पल है पेनिसिलम, और रेयरली यूनिसेलुलर, एग्जाम्पल ईस्ट. सैक्रोमाइसिस कहते हैं ईस्ट को. दे आर सेप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर, पैरासाइटिक और कॉर्पोफिलस ग्रोइंग ऑन डंक. तो जो एस्कोमाइसेटिस है वो सेप्रोफाइटिक इन नेचर है, डेड एंड डिकेइंग पे ऑर्गेनिज्म पे अपना न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करते हैं. डिकम्पोजर जो
डीके करते हैं कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, और पैरासिटिक के फॉर्म में रहते हैं ये लोग। और कप्रोफिलस मतलब जो फंगाई ग्रो करता है गोबर पे। माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। एस्कोमाइसेटिस का माइसीलियम कैसा है, ब्रांच्ड और सेप्टेड। उसका कैसा था, असेप्टेड एंड सिनोसाइटिक। किसका, फैकोमाइसेटिस का। आपको ये सब याद रखना है। द असेक्सुअल स्पोर्स आर कोनेडिया स्पोर्स प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनेडियोफोर। तो इनके कोनेडियोफोर में क्या होगा, ये कोनेडियोफोर क्या है, स्पेशल माइसीलियम है जहाँ पे कोनेडिया जो है वो एक्सोजीनियसली ग्रो करेंगे। कोनेडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस द माइसीलियम। बाद में और कोनेडिया जर्मिनेट करेंगे और क्या बनाएंगे, माइसीलियम। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स। ये सेक्सुअली अगर रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो स्पोर्स कौन से होंगे, एस्कोस्पोर्स। तो सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग स्पोर्स विच आर प्रोड्यूस एंडोजीनियसली, asexual exogeneously, sexual endogenously in sac-like asci, singular ascus. These ascis are arranged in different type of fruiting bodies called ascocarp. ये जो ascis है वो different type of fruiting bodies में क्या करेंगे, arranged रहेंगे. Some examples are Aspergillus, Claviceps, Neurospora. Neurospora is usually extensively in biochemical and genetical work. तो एग्जाम्पल कौन है, एस्परगिलस है, क्लेविसेप है, न्यूरोस्पोरा है, ईस्ट है, पेनिसिलम है, मॉरल्स है, ट्रफल्स है। तो न्यूरोस्पोरा जो है वो एक्सटेंसिवली यूज होता है बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में। मैनी मेंबर्स लाइक मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर ईडेबल एंड आर कंसिडर एज डेलिकेसीज। मॉरल्स एंड ट्रफल्स को हम खाते हैं, आई थिंक नहीं खाते ही है डेलिकेसीज के तौर पे। बेसिडोमाइसाइटिस, कॉमनली नॉन फॉर्म ऑफ बेसिडोमाइसाइटिस आर मशरूम्स। तो मशरूम कौन से क्लास में है, बेसिडोमाइसाइटिस। ब्रैकेट फंगी और पफ बॉल कहते हैं इनको, ब्रैकेट फंगी और पफ बॉल। दे ग्रो इन सॉइल ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प एंड इन लिविंग प्लांट बॉडी एज अ पैरासाइट। तो ये ग्रो करेंगे सॉइल पे, ट्री के स्टम्प पे, लॉग्स पे। लॉग मतलब कटेड वुड, एंड देन इन लिविंग प्लांट बॉडी एज पैरासाइट, एग्जाम्पल रस्ट एंड स्मट्स। तो लिविंग प्लांट्स पे ये पैरासाइट के तौर पे रहेंगे, रस्ट और स्मट की जैसे। द माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। इनका माइसीलियम कैसा है, ब्रांच्ड है और सेप्टेट है। द असेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड। तो इनके पास असेक्सुअल स्पोर्स नहीं मिलेंगे, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन इज कॉमन। तो इनके पास क्या कॉमन है, फ्रैगमेंटेशन मेथड कॉमन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। द सेक्स ऑर्गन्स आर ऑल्सो एब्सेंट, बट प्लाज्मोगैमी इज ब्राउट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ द डिफरेंट स्टेन्स और जीनोटाइप। तो इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा, इन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो सेक्स ऑर्गन तो एब्सेंट है, तो इनके जो सोमैटिक सेल है वो प्लाज्मोगैमी करेंगे। ओके, द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक विच अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम। तो वहाँ पे क्या चुका था ना कि एस्कोमाइसेटिस और बेसिडोमाइसेटिस डाइकैरियन फेस इमीडिएटली वो शो नहीं करेंगे फ्यूजन डिप्लॉयड सेल, पहले N+N कंडीशन दिखाई देगी। कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन द बेसिडियम प्रोड्यूस 4 बेसिडोस्पोर। तो कैरियोगैमी होगी और मियोसिस होगा, इसकी वजह से हमें कितने मिलेंगे, 4 बेसिडोस्पोर मिलेंगे। द बेसिडोस्पोर्स आर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस ऑन द बेसिडियम। तो एक्सोस्पोर्स, ये जो बेसिडियोस्पोर्स है वो एक्सोजीनियसली ग्रो करेंगे। ओके, ये याद रखना है तुम्हें, एक्सोजीनियसली है, एंडोजीनियसली है, सेक्सुअल स्पोर्स है या सेक्सुअल स्पोर्स है। द बेसिडा आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडोकार्प्स। ये जो बेसिडिया है वो किस फ्रूटिंग बॉडी में अरेंज होंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, बेसिडोकार्प। सम कॉमन मेंबर्स आर एगैरिकस। तो कॉमन मेंबर कौन है, एगैरिकस विच इज़ मशरूम, यूस्टिलागो विच इज़ स्मट, एंड पुसिनिया विच इज़ रस्ट फंगाइस। Deuteromycetes, commonly known as imperfect fungi, but because only the asexual or the vegetative phase of these fungi are known, तो इस फंगाई को हम क्या कहेंगे, इम्परफेक्ट फंगाई। डिटेरोमाइसाइट्स को हम क्या कहेंगे, इम्परफेक्ट फंगाई। यह असेक्सुअल और वेजिटेटिव फेस ही दिखाता है। व्हेन द सेक्सुअल फॉर्म ऑफ दीज फंगाइज वर डिस्कवर्ड दे वर मूव इनटू क्लासेस दे राइटली बिलोंग टू। जब इनमें सेक्सुअल फॉर्म दिखाई दी गई तो वो सेक्सुअल फॉर्म जिस कैटेगरी में बिलोंग करती है उसे हमने वहाँ पे भेज दिया गया। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट द असेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज हैव बीन गिवन वन नेम एंड द सेक्सुअल स्टेज अनदर।
तो वेजिटेटिव असेक्सुअल फेज को एक नेम दिया गया है विच प्लेस्ड इन ड्यूटेरोमाइसेट्स। और अगर इनके पास सेक्सुअल और सेक्सुअल स्टेज दिखाई दिए गया तो उनको हम है ना अस्कोमाइसेटिस या बेसिडोमाइसेटिस में डाला गया है। किसको? इम्परफेक्ट फंगाई। लेटर व्हेन द लिंकेज वर एस्टैब्लिश द फंजाई वर करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड मूव्ड आउट टू ड्यूटेरोमाइसेट। जब लिंकेज डेवलप्ड हुई फंगस में तो वो परफेक्टली हमने ड्यूटेरोमाइसेट्स में डाला गया। Once perfect stage of members of Deuteromycete were discovered, they were often moved to Ascomycetes and Basidomycete। तो सेक्सुअल स्टेज जब भी कभी भी दिखाई दे गया तो उनको एस्कोमाइसेटिस और बेसिडोमाइसेटिस ग्रुप में डाल दिया गया। द ड्यूटेरोमाइसेट रिप्रोड्यूस ओनली बाय द असेक्सुअल स्पोर नॉन एज कोनेरिया। तो ड्यूटेरोमाइसेट्स कभी भी असेक्सुअल स्पोर से ही रिप्रोड्यूस करेंगे, वो है कोनेरिया। द माइसेलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच। इनका माइसेलियम कैसा है? सेप्टेट है और ब्रांच। Some members are saprophytes or parasite while a large number of them are decomposers। तो इनके थोड़े मेंबर सेप्रोफाइट है, पैरासाइट है और ज़्यादातर डिकम्पोजर्स है। डिकम्पोजर ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल रिसाइकलिंग। लिटर मतलब फॉलन लीफ, फॉलन ट्विग्स ऑफ द प्लांट्स। सम एग्जाम्पल्स आर अल्टरनारिया, सिलोट्राइकमा, ट्राइकोडर्मा। ओके, तो thank you guys. In the next video I will continue with the other topics: kingdom Plantae, kingdom Animalia, viruses, viroids and prions and lichens. So thank you, goodbye. If you like my video, please like, share and subscribe. Bye.